Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nuzhat Rahmat, Elegance Learning Forum. Have you ever said yes to request of a friend, family member or any coworker when you really want to say no? आपके साथ भी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा जब आप एक्चुअल में किसी को नो कहना चाहते हैं, जब आप हाँ करने के मूड में नहीं हैं और ना ही करना चाहते हैं, बट टू सम एक्सटेंट आप किसी की एक कहते हैं ना कि हम अक्सर सच नहीं बोल पाते। रीज़न बिहाइंड हमें लगता है कि कहीं हम किसी को हर्ट ना कर दें, हम किसी को डिसपॉइंट नहीं करना चाहते। बट द हैबिट ऑफ पुटिंग अदर टाइम एंड एनर्जी अबव योर ओन, जब आप किसी के टाइम किसी की एनर्जी को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं तो आप अपनी ज़ात से अपनी आप से ज़्यादती कर रखते हैं। इनफैक्ट ये स्ट्रगल रखना कि आप अपनी बाउंड्रीज तो भूल बैठते हैं, आप अपनी बेसिक वैल्यूज़ एथिक्स को छोड़ के आप किसी को खुश करने में लग जाते हैं और वहीं पर हम अपनी लाइफ में मार खा जाते हैं। आज हम लर्न करेंगे कुछ स्टेप्स के थ्रू कि हम कैसे किसी को नो कर सकते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली नो कर सकते हैं। शो एप्रिसिएशन, जब आपसे कोई बात करना चाहता है, जब आपसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहता है या आपसे कोई स्पोर्ट ऑफ लाइक कोई बात करना चाहता है कि जी सपोज कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई आपके साथ खाना खाना चाहता है, कोई आपके साथ बैठना चाहता है, कोई आपके साथ आउटिंग पे जाना चाहता है और आप एक्चुअल में ऐसा नहीं चाह रहे होते हैं, तो आपको उसकी बात बहुत तहम्मुल बहुत आराम से सुननी होती है। या जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है कि जी अगर इन केस आप उस पर्सन को जानते हैं, वो आपको बाद में कहीं मिलता है, तो आप बहुत तहम्मुल से उसकी बात सुने, उसकी बात बहुत गौर से सुन के बहुत अप्रिशिएट करें उसकी बात को और ये फील करवाएं कि आप उसकी बात प्रॉपर सुन रहे हैं, क्योंकि रीज़न आप उसकी इंसल्ट नहीं करें, इंसल्ट नहीं किसी की करनी। और हाँ, जो वो आप पे ट्रस्ट करता है, जो वो आपको वैल्यू दे रहा है कि जी मैं तो आपको बहुत वैल्यू देता हूँ और सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग्स, आप उसको बहुत तहम्मुल से सुन के उसकी बात को कि जी, और ऑफ कोर्स इतनी रिक्वेस्टफुली, इतने अच्छे हम्बल वे से कि वो आपसे मुतमिन हो जाए, आप उसको डायरेक्ट ना नहीं कर रहे। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट स्टेप में उसको प्रॉपरली सुन लिया, उसको रिस्पेक्ट दी, जैसे वो आपको ये बता रहा है कि ऑफकोर्स कि जी वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, आप पे ट्रस्ट करता है, आपकी वैल्यू करते हैं। इट्स लाइक द सेम आपने वाइस वर्सा, आपने भी उसकी बात को बहुत तहम्मुल, बहुत आराम से और बहुत कूल वे से सुना। अब सेकंड स्टेप आता है गिव अ क्लियर नो एंड एक्सप्लेन वाई। ये चीज़ में हम पाकिस्तानी तो बहुत सॉरी टू से वीक हैं, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते और ना ही हम अपनी बाउंड्रीज़ की, अपनी पर्सनल ज़ात की रिस्पेक्ट कर पाते हैं। रीज़न कि हमें क्लियर नो करना नहीं आता और ना ही हमें ये बताना आता है कि अगले ने, ठीक है आप अगले ने रिक्वेस्ट की, कोई बात की, कोई चीज़ कही, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा ही और शी मस्ट बी लिसन टू वांट टू से कि जी ओके येस, इट्स नॉट रियली नेसेसरी। रीज़न बिहाइंड कि हर किसी का अपना मोड होता है, हर किसी की अपनी एक वैल्यूज़, एक एथिक्स होते हैं। यहाँ पे मैं आजकल के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही बात करूँगी कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चैरिटी इंस्टीट्यूट चला रहे होते हैं और हम अपने बचपन से भी देखते थे कि अक्सर लोग जब वो चैरिटी का स्टार्ट करते हैं, कुछ लोगों का बजट बहुत टाइट होता है और वो एक्चुअल में वो नहीं कर पाते हैं, तो उसका बहुत सिंपल वे है कि वो अगले की डिमांड, उसकी बात, उसकी पूरी चीज़ रिक्वेस्ट सुन ली, बट उसको पहले क्लियर नो नहीं कहा, सुनने के बाद उसकी बात को तहम्मुल से अप्रिशिएट किया, देन आफ्टर उसको बताया कि ओके फाइन, थैंक यू सो मच, बट आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे कि आप और अच्छा काम करें, बट सॉरी टू से बट मेरा बजट कुछ टाइट है और अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ मैं इस पोजीशन में नहीं कि मैं ये इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकूं, बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला जैसे हालात बेहतर होते हैं तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी। 1 पॉइंट दूसरा ये कि इनकेस अगर कोई आपके साथ जैसे हमारे ऑफकोर्स वर्क प्लेसेस पे या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में अक्सर ग्रुप्स में लड़ाइयाँ हो जाती हैं इस बात पे कि जी बाहर खाने पे नहीं जा रहा कोई, या जाना चाहता या नहीं जाना चाहता। अगर आप किसी के ऊपर अपनी फोर्सिंग पावर नहीं कर सकते, और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का फैक्टर होना चाहिए कि अगला इस बात पे ऑन करे कि हाँ जी इसमें इतना तहम्मुल है कि मेरी बात सुन रहा है और प्रॉपर उसको नो
करने का वे भी एक आना चाहिए। हर वक्त हम येस सर वाली जो कंडीशन में होते हैं तो वो भी हमारे लिए सम टाइम क्या मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मफुल भी हो जाते हैं, क्योंकि इतना ही येस करना चाहिए जितना आप खुद भी एक्सेप्ट कर सकें। यहाँ पे हम आज सीख रहे हैं कि हमने नो किसी को कैसे कहना है। पहले हमने लाइक कि हमने उसको कैसे अप्रिशिएट करना है उसकी बात को। दूसरा, हमने क्लियरली नो कहना सीखना है। थर्ड पॉइंट, मेक अ काउंटर ऑफर। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी कि जब आप किसी को ना कर रहे हैं और आप किसी की बात को रिजेक्ट करें, इनकेस कोई चैरिटी का काम कर रहे हैं जो वैसे भी हम कहते हैं कि जी बहुत अच्छा काम है, नोबल कॉज के लिए किया जाता है, बट पॉइंट क्या आता है कि इनकेस अगर कोई नहीं दे रहा तो उसने ना तो कर दी, बट ऑन द अदर साइड वो ये ऑफ़र भी हम कर सकते हैं कि ओके फाइन, मैं आपके साथ फाइनेंशियली सपोर्ट तो नहीं कर सकता, बट मैं इस आपके जो नेक काम आप कर रहे हैं, मैं इस काम में आपके साथ इस वे से पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो चीज़ वो एक कहते हैं ना कि हो जाती है, रिलैक्सिंग पावर में हो जाती है। और दूसरा ये कि जब हम बात आती है तो हमेशा ये समझा जाता है कि शायद हमने किसी की इंसल्ट कर दी है या शायद हमने पता नहीं किसी को कोई गोली मार दी है, बट ऐसा नहीं होता। हमें नो सुनने की आदत होनी भी चाहिए, नो कहने की आदत डालनी भी चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है जो आपको हर्ट करेगा या जो आपको इंसल्ट करेगा या आपको डिग्रेड करेगा। हाँ, इससे आपको ये कम से कम पता चलता है कि आप अपने दिल की बात कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे थोड़ी सी मैं छोटी सी बात से कि हमारे यहाँ पे मैंने मामा बाबा से ये बात लर्न की कि ऑल्दो मामा तो ऑफ कोर्स अपनी दिल की बात इतनी ओपनली ना नहीं करती थी, बट उन्होंने मेरे अंदर ये आदत ज़रूर रखी कि मुझे डॉक्टर की तरफ से भी बहुत अप्रिशिएट किया जाता था कि जो बात है वो कहो, जो बात है वो करो। हमें इनकेस अगर आप किसी से नहीं बात करना चाहते हो, अगर कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उसको बहुत हम्बल, बहुत प्यार से कह सकते हैं। हाँ, बट जो हमारे यहाँ पे जैसा, अगर मैं छोटी सी एक ऑफिस की एग्जांपल लूँगी, जब किसी के पास कोई ओवर बर्डन हो जाता है या कोई असाइनमेंट्स का ज़्यादा टास्क हो जाता है, तो वो भी अपने बर्डन को शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, उसमें उन लोगों को ऐड ऑन करके, क्योंकि वो ना कहेंगे तो ऐड ऑन करेंगे ना। बट यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं कि हमने कैसे ना करनी है, कैसे हाँ करनी है। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ऐड ऑन करना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि हमें कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। इसी तरह आप अपने दिल को, अपने दिमाग को जब जैसे ही समझेंगे, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप बेड पे जाएंगे, यू फील सेटिस्फाइड योर ऑन सेल्फ। थैंक यू।